हे गाइस, इस पूरी दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं, जिसमें से 85% जो लोग हैं वो किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 4000 धर्म पाए जाते हैं, जिसमें से आज मोस्ट पावरफुल 10 रिलीजन्स के बारे में आज बात करेंगे। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हमारे लिस्ट के नंबर 10 पर आता है पारसी धर्म। दोस्तों, पारसी धर्म जो है दुनिया का सबसे पुराने धर्मों से एक है। दोस्तों, इस धर्म की स्थापना जोरास्टर नामक एक व्यक्ति ने ईरान में की थी। दोस्तों, पारसी जो लोग हैं वो आग और सूरज की पूजा करते हैं और ये अपने भगवान को अहुरा मजदा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इनकी जो धार्मिक किताबें हैं उनका नाम दसातीर और अवेस्ता मानी जाती हैं। दोस्तों, इस बात से आप लोगों को हैरानी होगी कि पारसी लोग अपने मरने वाले व्यक्ति को ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि मरने के बाद में उस डेड बॉडी को चील कौओं को ऐसे खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में 1.5 से 2 लाख पारसी लोग ही निवास करते हैं। 70% जो पारसी लोग हैं वो भारत में ही निवास करते हैं। नेक्स्ट नंबर 9, सेंटोइज्म। दोस्तों, सेंटो जो धर्म है वो जापान का मुख्य रिलीजन है। दोस्तों, यह एक ऐसा धर्म है जिसमें नेचर की पूजा की जाती है। इस धर्म में सूरज, चांद, पेड़ पौधे सभी की पूजा की जाती है। इसके अलावा शिंटो धर्म के जो लोग हैं वो अपने भगवान को कामी कहते हैं इस धर्म की शुरुआत आज से 2 से 2500 वर्ष पहले हुई थी। इसके अलावा इसे पूरी दुनिया में 40 से 50 लाख लोग इसे मानते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट के नंबर 8 पर आता है जैन धर्म। माना जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत आज से 2500 वर्ष पहले हुई थी और इस धर्म की शुरुआत भारत में हुई थी, जिसमें आज तक 24 गुरु गुजरे हैं और इनके सबसे पहले गुरु थे ऋषभनाथ, जिन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। गुरु ऋषभनाथ ने वेदों का इनकार किया था। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जैन धर्म के जो लोग हैं किसी भी भगवान या खुदा को नहीं मानते हैं, यानी कि ये जो लोग होते हैं एथियस्ट, यानी कि नेचुरली एथियस्ट होते हैं, और जिसका अर्थ होता है नास्तिक। जैन धर्म के लोग अपने 24 गुरुओं द्वारा बताए गए नियमों को ही पालन करते हैं, उनके द्वारा बताए गए नियमों से ही जीते हैं। दोस्तों, इस धर्म में 2 महत्वपूर्ण ग्रुप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है श्वेतांबर, जिसमें लोग प्राय सफेद कपड़े पहनते हैं, और दूसरा ग्रुप होता है दिगंबर, जो कि अपनी पूरी जिंदगी नंगे रहते हैं। दुनिया में लगभग 50 से 60 लाख लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं। नंबर 7, यहूदी धर्म। हजारों साल पहले इब्राहिम पैगंबर नाम के एक व्यक्ति थे और उनके एक बेटे थे हजरत याकूब। याकूब के बेटे से जो संतान पैदा हुई थी उनको यहूदी कहते हैं। यहूदी यानी कि जैविस लोग। हजरत मूसा ने इसे अल्लाह का एक बेटा माना था। एटलीस्ट अगर बताया जाए तो यहूदी लोग अल्लाह को ही अपना खुदा मानते हैं, लेकिन वो अल्लाह को अल्लाह ना कहकर यहुआ कहते हैं। यहूदियों की धार्मिक किताब का नाम तोराक है। तोराक किताब के माध्यम से ये पता लगता है कि यहूदियों ने ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को ये कहकर मौत के घाट उतार दिया कि यहूदियों को हम दुनिया की सबसे घटिया और धोखेबाज प्रजाति मानते हैं। यहूदियों के पास में कोई अपना देश नहीं था, इसीलिए उन्होंने खलिस्तानियों पर अत्याचार करके उनकी जमीनों को हड़प लिया था और वहाँ पर आज इजराइल देश कायम है। पूरी दुनिया में आज 1.5 करोड़ यहूदी रहते हैं। नंबर 6, सिख धर्म। दोस्तों, सिख धर्म दुनिया के सबसे नए धर्मों में से एक है। सिख धर्म को 149 ईस्वी में श्री गुरु नानक जी ने स्थापना की थी। दुनिया के भेदभाव से तंग आकर उन्होंने इस धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म में आज तक केवल 10 गुरु ही गुजरे हैं। वैसे सिख धर्म मूर्ति पूजा के खिलाफ है और वे सिर्फ एक ही ईश्वर में यकीन रखते हैं। सिख धर्म की जो धार्मिक किताब है उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। ये जो ग्रंथ है हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को मिलाकर बनाई गई है। इसके अलावा गोल्डन टेम्पल अमृतसर दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। आज पूरी दुनिया में सिख धर्म को मानने वाले लोग 2 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 5, फोल्क ट्रेडिशनल रिलीजन। दोस्तों, फोल्क रिलीजन उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे जनजाति और कबीले निवास करते हैं। उनके तौर तरीके और रीति रिवाज के आधार पर उनके अलग अलग धर्म है। वैसे तो इनके धर्म को अलग अलग ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, लेकिन इनकी जो मान्यताएं हैं वो एक होती हैं। इसे ही ट्रेडिशनल या फोल्क रिलीजन कहते हैं, जैसे कि अफ्रीकन फोल्क रिलीजन और चाइनीज ट्रेडिशनल रिलीजन। अफ्रीकन फोल्क रिलीजन में 40 करोड़ लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार से चाइनीज ट्रेडिशनल रिलीजन में भी 40 से 50 करोड़ लोग निवास करते हैं। नंबर 4, बुद्धिज्म। दोस्तों, बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो तो ना को भगवान को मानता है ना ही मानने से मना करता है, यानी कि कहा जाए कि बुद्धिज्म एक एग्नोस्टिक रिलीजन है। आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने जातिवाद, भेदभाव, अंधविश्वास इत्यादि के कारण बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म में यह कहा जाता है किसी की मूर्ति पूजा नहीं
नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद बौद्ध धर्म के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। बुद्ध धर्म की जो धार्मिक किताब है उसका नाम त्रिपिटिका है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी जैन धर्म की तरह ही दो ग्रुप्स होते हैं, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म का ओरिजिन इंडिया में हुआ माना जाता है, लेकिन आज की डेट में ये जो धर्म है इंडिया से गायब होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा चाइना, जापान और थाईलैंड में इस धर्म को मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। अशोका के समय में इस धर्म का सबसे ज्यादा फैलाव हुआ था। आज पूरी दुनिया में 50 से 60 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पर आता है एथियस्ट। वैसे आप लोगों को बता दूं, एथियस्ट कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं और ना ही किसी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। इसी कारण से अपनी जिंदगी ऐशो आराम और पैसा लुटाने में खर्च कर देते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आज पूरी दुनिया में 15% से भी ज्यादा लोग एथियस्ट हैं, जिनकी संख्या 1 बिलियन है। नंबर 3 हिंदुइज्म। दोस्तों हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। हिंदू धर्मों के ग्रंथों के हिसाब से लगभग हिंदू धर्म 5000 साल पुराना है। हिंदू धर्म में वेदों को मुख्य किताबों माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों का मानना है कि ईश्वर एक ही है, सभी को एक में ही मानना चाहिए। दुनिया में हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि शांति का प्रतीक है, जो कि किसी की लड़ाई अहिंसा में शामिल नहीं है। ये धर्म सदैव एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। हिंदू धर्म में पवित्र जल गंगा को अपनी देवी मानते हैं, क्योंकि ये गंगा जल पृथ्वी पर अमृत के समान है। लेकिन कुछ धर्म के इसके अनुयायियों ने इसको बहुत ज्यादा क्षति भी पहुंचाई है, इसीलिए इसमें से जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म इसमें से अलग हुए हैं। अगर आबादी के हिसाब से अगर बात की जाए तो 1.2 बिलियन से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यही कारण है आज विदेशों में भी हिंदू धर्म को ही मान्यता दी जाती है। नंबर 2 क्रिश्चियंस। वैसे आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रिश्चियन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि पूरी दुनिया में 2 अरब 40 करोड़ लोग निवास करते हैं जो कि क्रिश्चियन हैं। आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह ने इस धर्म की स्थापना की थी। ईसाई ईसा मसीह को जन्मा हुआ बेटा मानते हैं और वे लोग क्रिश्चियन में ही अपनी समर्थी मानते हैं, जिसे आज तक किसी को भी समझ नहीं आया। इन लोगों का ये मानना है कि फादर, उनका बेटा और आत्मा ये तीनों ही एक खुदा है। इसके अलावा दूसरी तरफ इन लोगों का ये भी कहना है खुदा एक ही है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये चीज हमें आज तक पता नहीं लगी। दोस्तों ईसाइयों की धार्मिक किताब का नाम बाइबल है और इस धर्म के कई ग्रुप्स हैं, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स इत्यादि हैं। इस धर्म के अनुयायियों का मानना है कि यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था और उनका सबके सामने सरेआम कत्ल किया गया था। ईसा मसीह को इस क्रॉस के साइन पर ही सूली पर चढ़ाया गया था, इसीलिए ईसाई इस चीज को एक पवित्र चीज मानते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट के नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें, जो कि फ्री है। इससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों हमारे लिस्ट के एंड पर आता है इस्लाम धर्म। दोस्तों इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। इस धर्म के लोग अल्लाह पर विश्वास रखते हैं। इसके अलावा इस्लाम धर्म की जो धार्मिक किताब है उसका नाम कुरान है और इसमें ऐसा कहा गया है कि 1400 साल के बाद में भी इस कुरान में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों इस्लाम धर्म 2 ग्रुप में बेस्ड है। पहला ग्रुप कुरान और दूसरा हदीस। ये लोग अल्लाह के द्वारा की गई बातों को हदीस कहते हैं। इसके अलावा मुसलमान जो होता है वो अल्लाह के अलावा किसी भी धर्म इत्यादि को नहीं मानता है। वैसे अगर बात करें तो इस्लाम धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। वैसे पूरी दुनिया में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। दुनिया में 2 अरब से भी ज्यादा मुस्लिम प्रजाति रहती हैं, जो कि दुनिया की एक काफी ज्यादा संख्या है। वैसे दोस्तों आप लोग किस धर्म को मानते हैं, यानी कि आप किस धर्म से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। एट लास्ट हम सभी से ये चीज कहना चाहते हैं, सारे धर्म एक हैं, बस इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए। एक इंसानियत के नाते सभी का साथ निभाना ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। तो इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।